ISI के एजेंट ये लोग पकड़े जाते हैं। नवाज शरीफ को बुलाए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में, यही तो बुलाए। हमारे तो 10 साल प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कभी पाकिस्तान किया? मेरी नहीं आई है, तुम्हारी भाभी आई है। अंधभक्तों की भौजाई हैं सीमा हैदर, और सीमा हैदर को अंधभक्त जो है जगत भाभी बोल रहे हैं। आप उसे भारतीय नहीं मानेंगे? मैं तो कतई नहीं मारूंगा। चुनाव करीब है, सदन में जो मणिपुर को लेकर के आवाज उठाई जा रही है, माइक बंद कर दिया जाता है खड़गे साहब का, क्या कहना? देखिए, ये सरकार और देश के माननीय प्रधानमंत्री भयभीत हो गए हैं। उनको हार का डर सता रहा है आने वाले लोकसभा में, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे मणिपुर हो या सीमा हैदर वाला मामला हो। अभी आने वाले भविष्य में लोकसभा जिस तरह से नजदीक आएगा, उस तरह से इस देश में तमाम तरह के दंगे फसाद आपको देखने को मिलेंगे। और आरएसएस इसमें माहिर है, चाहे वो गोधरा का कांड रहा हो या मणिपुर का कांड रहा हो, सब में कहीं न कहीं से बीजेपी और आरएसएस की संलिप्तता जान पड़ती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री 80 दिनों तक गहरी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे और 36 सेकंड के लिए आकर के मणिपुर पे घरियाली आंसू बहा रहे थे। आप बता दीजिए कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया है, तब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू से जब श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि आपको मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, विश्वास प्रस्ताव से क्या सरकार गिर जाएगी? भाई, सरकार गिरे या ना गिरे, डिस्कस का मुद्दा ये नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। माइक बंद कर दिया गया। अमित शाह कह रहे हैं कि चर्चा से कांग्रेस भाग रही है। हाँ। आज लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष मजबूर होकर के जो है अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आप मुझे बता दीजिए कि कम से कम ये लोग मजबूरी में मंजूरी तो दिए, और 80 साल के हो गए हैं उपराष्ट्रपति, ऊपर ही हो गए होंगे, लेकिन अभी भी लग रहा है कि उपराष्ट्रपति पद अपने साथ लेकर के स्वर्ग जाएंगे। फिर भी आप बताइए कि उतने बड़े दल के नेता, आप मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, बंगाल पे क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, क्या बंगाल, मणिपुर वाली स्थिति बंगाल में है? बंगाल में हथियार लूटे गए हैं, बंगाल में कारतूसें कोच से लूटी गई हैं, या वहां सैकड़ों हत्याएं हुई हैं, सैकड़ों घटनाएं घटी हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, झारखंड हो। मेरे कहने का प्राय ये है, क्या उस तरह से विभत्स स्वरूप देखने को मिला है इस देश को? अरे मनोज तिवारी कह रहे हैं कि नामर्द हैं विपक्ष के लोग, नामर्द, बेशर्म कहा जा रहा है। आप ये बता दीजिए कि उस सबका जो है मर्दानगी चेक करने गए थे क्या? हाँ, कहाँ किस किस गए थे? मान लीजिए कि विपक्ष के जो नेता हैं राज्यसभा में, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, संजय सिंह हैं, तमाम दलों के नेता हैं, उनकी मर्दानगी का कहाँ से चेक किया है तरी बता। फिर भी नेता लोग अपनी सभ्यता कैसे भूलते जा रहे हैं? शब्दों की जो भाषा होती है वो खत्म ही हो गई है। आप ये बताइए कि पंडित राहुल गांधी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, या विपक्ष का कोई नेता किया? भाजपा को अगर शुद्ध रूप से कहिए, भारत जलाओ पार्टी, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके वहाँ बलात्कारी, व्यभिचारी, घोटालेबाज, चोर, उचक्का, देशद्रोही, अरे इनके वहाँ कौन सी इंडिया गठबंधन एक बात तो माननी पड़ेगी, बीजेपी ने आप लोगों को मजबूर कर दिया हिंदू बनने पर। हिंदू बनने पर? अरे भाई, तो आप ही लोग अच्छा, ये पतिताएं भी पतिव्रता धर्म का पालन कैसे होता है? अभी आपने पंडित राहुल गांधी कहा है, अभी आपने पंडित राहुल गांधी कहा है। हाँ, तो पहले कोई कांग्रेसी पंडित राहुल गांधी नहीं कहता। मैं ही कहता हूँ पंडित राहुल गांधी। पंडित राहुल गांधी का पंडित का मतलब होता है विद्वान, जो पढ़ा लिखा हो, इंटेलेक्चुअल हो। कैमरा में देखिए, एमफिल में पंडित फिरोज गांधी जो है इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमफिल किया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से।
जानते हैं विश्व की यूनिवर्सिटियां क्या 5 मिनट कहती तो हैं? बोल नहीं पाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं ईस्ट इंडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, विपक्ष वाले कैसे जीत पाए? अरे भाई उनके पूर्वजों की वाणी उनको याद रहेगी, क्यों नहीं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2 नेशन की थ्योरी लेकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, गोलवरकर जी थे, आप बता दीजिए, सब लोग तो थे। आपने इंडियन मुजाहिदीन जैसा संगठन बना दिया आपने। वाह 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 वाह, कम से कम ISI के एजेंट ये लोग पकड़े जाते हैं। नवाज शरीफ को बुलाए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में, यही तो बुलाए। हमारे तो 10 साल प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कभी पाकिस्तान की यात्रा नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये तो जा रहे हैं दौड़ दौड़ के। पाकिस्तान और चाइना से कौन सा प्रेम है? मोदी जी का डंका बता बज रहा है। हाँ? डंका बज रहा है। हाँ, इतना डंका बज रहा है। आप कहते हैं मोदी जी डरे हुए हैं, लेकिन वो एक शेर के मानिंदा अकेला काफी है, विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। और नहीं, आप भी उनका सहयोग कर दीजिएगा, जिससे चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, तमाम तरह के गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनकी चरण आप वंदना महिला पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं। भाई चरण वंदना लोग कर रहे हैं ना, चरण चुंबक बने हुए हैं ना। अमित देवगन है, और एक ठो तिहाड़ी चौधरी है, एक गजेड़ी चौरसिया है, ये सब है ना। तो लोग इनको कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण मनुवादी मीडिया है। कौन लोग कह रहे हैं इनकी गोदी मीडिया कहा जाता है, चरण मनुवादी और चुंबक ब्राह्मण भी कहा जा मीडिया, रहा है। चरण चुंबक मीडिया कहा जा रहा है। देखिए, मनुवादी एक प्रवचन लोग कह रहे हैं। अच्छा। मैं आपको बता दूं हाँ। कि जिस तरह से आज का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिस समय मानव समाज का उत्थान हुआ था, उस समय मनुवादी भी एक संविधान बना। उस जमाने में वो लोग मानते थे, जिस हद परिपक्वता आई, उसके बाद जो है इस तरह की बातें होने लगी, ये संविधान आया। तो मेरे कहने का प्राय जो है ये है कि आप कितनों भी राहुल को पंडित जी मना लीजिए, लेकिन आएगा तो मोदी जी। मोदी मोदी हो रहा है देश में अभी से। कहीं नहीं हर आएगा। हर मोदी। अरे वाह 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 वाह, राम मंदिर तैयार है, राम मंदिर तैयार है, आपके पास मुद्दे नहीं है 24 के लिए। तो मथुरा भी बाकी है। और मथुरा में जानते हैं कौन पैदा हुआ था? लॉर्ड ऑफ कृष्णा। मथुरा का मंदिर लेके देंगे आप मैं हिंदुओं को? आपको बता रहा हूँ, मथुरा में कौन पैदा हुआ जानते हैं? कन्हैया जी। कन्हैया, योगी राज कृष्ण, जिन्होंने महाभारत करवाया था। तो मथुरा पे हाथ रखते बीजेपी में महाभारत शुरू हो चुकी है। ये सब पतन के कारण हैं। देखिए, जब किसी को होता है ना, वो कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पूरा हिटलर सपना को देख भी- रहे हैं अभी तक। हिटलर को भी पूरे भारत का इसी हिंद- तरीके से गुमान था। पूरे भारत का हिंदू वोट बीजेपी के साथ है। क्यों? हिंदू इनके बाप के चपरासी हैं, गुलाम हैं। मैं भी हूँ सनातनी, मैं तो नहीं गुलाम हूँ इनका। बाबा कांग्रेसी है ना? स्टार प्रचारक तमाम हमारे जैसे हैं, लाखों। 2019 में सरकार आ गई बीजेपी की, फिर आएगी धीरेन्द्र अब तो पुलवामा को, जैसे पुलवामा भी इन्हीं सबों ने करवाया जिससे मणिपुर हो रहा। धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं को कहते हैं कि ये बिना तो धीरेन्द्र शास्त्री। आप मोदी सरकार में ही आपकी बहू आ गई है। मेरी नहीं आई है, तुम्हारी भाभी आई है। अंधभक्तों की भौजाई हैं सीमा हैदर, और सीमा हैदर को अंधभक्त जो है जगत भाभी बोल रहे हैं। आप उसे भारतीय नहीं मानेंगे? मैं तो कतई नहीं मारूंगा। हैं? देखिए, नहीं, वो सोनिया गांधी को नहीं मानेंगे आप, सीमा हैदर को नहीं मानेंगे। ये वो सोनिया गांधी को नहीं मानते आप, तो आप अदला बदला कर रहे हैं। अदला बदला। सोनिया गांधी विवाह करके लाई गई थी। हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश की रिश्तेदारी इटली में है, ननिहाल है। सीमा सचिन ननिहाल है। सीमा सचिन की भी शादी हुई है। कहाँ हुई है? वो कह रहे हैं शादी हुई है। आप गवाह थे। वो दावा कर रहे हैं। अरे बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं। कन्यादान कौन किया था? मोहन भागवत या मोदी जी? कन्यादान किया कौन था? नेपाल जाकर के। तो आपको लगता है बारात जानी चाहिए थी उनकी? आपको बताऊं, बारात जानी चाहिए थी पाकिस्तान में। आपको बताऊं कि सोनिया गांधी की जब शादी हुई थी तो कन्यादान जानते हैं कौन किया था? हरिवंश राय बच्चन, स्वर्गीय हरिवंश राय। अच्छा, ये छोड़िए, बीजेपी के पास एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एनडीए इंडिया में एनडीए जीत रही है। विपक्ष चाहे कितनों भी हल्ला काट ले, एनडीए हार रहा, इंडिया जीत रहा। सर्वे है। हाँ भाई, सर्वे रिपोर्ट है। इस समय पंडित राहुल गांधी की पसंद जो देश में है 66% है। पंडित राहुल गांधी जी क्या है अभी, ये बताइए। हाँ? क्या है अभी? हिंदुस्तान का नागरिक। हैं?
नहीं तो फिर भी सदस्यता तो चली गई ना। अरे भाई सदस्यता जाए या रहे, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, युवाओं, सिर्फ महिलाओं एक के आप मान रहे हैं हृदय पंडित के राहुल टुकड़े गांधी हो जी। गए। आप मान रहे हैं सिर्फ एक पंडित राहुल जी, पूरा देश मोदी मोदी मान रहा है। हाँ, एकदम एकदम एकदम। एक बार डिस्को कराए पार्लियामेंट में तो पूरी भाजपा पागल हो गई। कही कि पहले इसकी सदस्यता रद्द करवाओ, इसकी सजा करवाओ। ठीक।